नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, डेली सुबह 7 बजे मॉर्निंग में आप सभी के लिए ये वाली जो क्लास है मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। यहाँ पर मैं टॉप 25 जो है जीके के क्वेश्चंस लेकर के आता हूँ। बेसिकली ये आपका एक विविध टाइप का होता है, यानी कि यहाँ पर मिक्स क्वेश्चंस होते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर इस वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं लाइक और शेयर कर दीजिएगा। काफ़ी लोग इस टाइम पे नहीं जुड़ पाते क्योंकि सुबह की क्लास है, तो अपने दोस्तों को बताइए जो लोग यहाँ पे नहीं जुड़ पा रहे हैं। सुबह 7 बजे ये क्लास जो है डेली चलती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे कर लीजिए। टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए। और अनअकैडमी पर फॉलो करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। वहाँ पे उस ऐप को ओपन करके मुझे वहाँ पे फॉलो कर लेना है, जिससे वहाँ पर मेरी जो क्लास चलती है 3 बजे और 9 बजे, उस क्लास को जो है आप डेली वहाँ पर ले सको। ठीक है, सिंपली आपको वहाँ पर क्लास लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे प्रोफाइल में जा करके मुझे फॉलो करना है। मेरी किसी भी क्लास को पहली बार जब आप लोग स्टार्ट करोगे तो आपसे कोड पूछेगा, तो इस कोड का यूज कीजिएगा डियर गुरुजी, और इस कोड की वजह से आप लोग वहाँ पर जुड़ सकते हैं। अगर आप लोग प्लस में आना चाहते हो तो प्लस में आने के लिए सिंपली आपको क्या करना भाई, आप कोई भी यहाँ पर सब्सक्रिप्शन जो है खरीद सकते हैं। और अभी फरवरी मंथ तक आपका ये प्लान चल रहा है। फरवरी मंथ तक आपका जो 10% डिस्काउंट है आपको इस कोड पे मिल जाएगा। अगर आप लोग मार्च में जाओगे तो ये डिस्काउंट जो है 5% होने वाला है। तो अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल इन सारे एग्जाम्स की, तो आप लोग के पास ये एक अच्छा खासा मौका है फरवरी भर का, आप लोग यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो जहाँ तक हमने कल ख़त्म किया था उसी के आगे बढ़ेंगे। और क्लास को शुरू करने से पहले एक छोटा सा होमवर्क आप लोगों के लिए। तो जो मेन कमेंट बॉक्स होता है ना, ठीक है, यहाँ पे तो आप लोग ये लाइव चैट बॉक्स है, मेन जो कमेंट बॉक्स होता है वहाँ पर आप लोग को जो है कमेंट करके बताना है। क्लास खत्म होने के बाद जो है ज़रूर जो है कमेंट करके बता दीजिएगा। क्वेश्चन आपका सिंपल मैं पूछ रहा हूँ, सिंपल सा है कि भाई रडार का आविष्कार किसने किया। इसका भी आंसर जो है कल आपको बता दिया जाएगा। रडार का आविष्कार जो है किसने किया था, आप लोग इसका जवाब जो है दे दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर स्टार्ट करते हो। कल मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, बेसिकली पहली मुस्लिम महिला किसने जो है जो नोबेल पुरस्कार की विजेता थी। कुछ लोगों ने वहाँ पर जवाब देने का प्रयास किया था, बट आज जो मैं आपको बता देता हूँ उसका जो करेक्ट आंसर आपका हो गया शिरीन इवादी। कुछ लोगों ने जो है कमेंट किया था, जवाब दिया था। अब देखो आप लोग, जैसे मैंने रडार का आविष्कार पूछा है, आप भले ही आप लोग गूगल करके जवाब दो, कहीं से भी जवाब दो, इससे क्या होता है कि आप लोग कब से कब प्रयास तो किया, आपने देखा, गूगल पे जाके देखा रडार का आविष्कार किसने किया था, आपको पता तो चल गया। तो ये दोनों सवालों के जवाब आपको यहाँ पर कल मिल जाएंगे, बट इसका जवाब कमेंट करके मेन कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। यहाँ लाइव वाले मत दे, लाइव वाले से मैं देख भी नहीं रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा कि भाई पेसो जो है किस देश की मुद्रा का नाम है। सभी लोग बताते चलेंगे पेसो किस देश की मुद्रा का नाम है। साथ ही याद रखिएगा पेसो जो है किस देश की मुद्रा का नाम है, क्यूबा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने लोग यहाँ पर क्यूबा जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर हम बात करते हैं भाई बरमूडा के बारे में। ठीक है, यहाँ पर देखिए बरमूडा की मुद्रा की अगर हम बात करते हैं तो आप सभी लोग यहाँ पर जितने लोग जुड़े हुए हैं बताते हुए चलेंगे भाई बरमूडा की जो मुद्रा है आपकी क्या हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ लोग देखिए यहाँ पर सही जवाब दे रहे हैं। चलिए भाई बरमूडा की करेंसी की अगर हम बात करते हैं तो बरमूडा में बरमूडा की एक डॉलर चलती है। जैसे इंडिया में रुपया चलता है, पाकिस्तान में रुपया चलता है, तो लेकिन यहाँ का रुपया वहाँ का रुपया अलग है। उसी तरह बरमूडा में जो डॉलर चलता है वो बरमूडा का डॉलर होता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा। तो ऑप्शन जो इसका बरमूडा है इसका ये हो जाएगा। ये ऐसे टिक मत करो, टिक आप इसी पर रहने दो, जिससे आप लोग जब डाउनलोड करो ना इस PDF को तो आप लोग को टिक सही लगा हुआ मिले, नहीं तो काफ़ी लोग कन्फ्यूज जाएंगे भाई पेसो जो है कहाँ की मुद्रा है, आप लोग कन्फ्यूज जाओगे। ग्रेनेडा बताइए सभी लोग, ग्रेनेडा के बारे में बताइएगा कि ग्रेनेडा की जो मुद्रा है वो आपकी क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्रेनेडा की जो करेंसी है वो कैरेबियन डॉलर है। ठीक है, ग्रेनेडा की जो करेंसी है वो आपकी कैरेबियन डॉलर, क्योंकि ये सारी जो है कैरेबियन कंट्रीज़ हैं। तो आई होप यहाँ पर जो जवाब है आप लोग थोड़ा सा आइडिया लगा पा रहे होंगे। इस तरह जो जमैका है वो भी आप सभी को पता है भाई, जमैका भी आपकी एक कैरेबियन कंट्री है। और यहाँ का भी जो करेंसी है वो जमैका डॉलर, जमैकियन डॉलर करके होता है। तो जमैकियन डॉलर यहाँ पर हो जाएगा, इसका कैरेबियन डॉलर। बरमूडा मैंने आपको बता ही दिया, बरमूडा का डॉलर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। चलिए भाई, एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ पे अवस्थित है। जवाब सभी लोग यहाँ पर देते हुए चलिएगा। तो जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया भाई, मनीला। एक क्वेश्चन मैंने आप सभी से पूछा भी था, तो जो मनीला है वो आपका कहाँ पे अवस्थित है। तो भाई मनीला जो है फिलीपींस। ठीक है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिलीपींस में जो है आपका अवस्थित है। तो ये बहुत कम लोगों ने इसका जवाब जो है वहाँ पर दिया था। एशिया की ही कंट्री है मनीला और फिलीपींस में ही अवस्थित है। इसकी कैपिटल जो है, फिलीपींस की जो कैपिटल है वो आपका मनीला ही है, तो ये याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि चर्चित उपन्यास द हेरिटेंस ऑफ लॉस की लेखिका कौन है। एक उपन्यास है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इसकी लेखिका कौन है। सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो भैया यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा किरण देसाई। ठीक है, किरण देसाई ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि नाजीवाद के संस्थापक कौन थे। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 29 दिया गया नाजीवाद। आप सभी को यहाँ पर बताते हुए चलना भाई इसके जो संस्थापक थे वो आपके कौन थे। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो 29 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हिटलर। ठीक है, नाजीवाद के जो संस्थापक थे वो आपके हिटलर थे। तो जितने भी साथी जितने भी दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि लाल त्रिकोण का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 दिया गया है लाल त्रिकोण, और आप सभी को बताते हुए चलना है कि लाल त्रिकोण का जो संबंध है वो आपका बेसिकली किससे है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब सभी लोग देते हुए चलेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों आपका परिवार कल्याण से। ठीक है, परिवार कल्याण से हो जाएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका बन सकता है रेड क्रॉस से। ठीक है, रेड क्रॉस दिवस जो है कब मनाया जाता है, फटाफट बताते हुए चलेंगे भाई। रेड क्रॉस दिवस यहाँ पर बताइए कब मनाया जाता है। तो आज सुबह ही मैंने बताया था 8 मई को मनाया जाता है। शायद मैंने अनअकैडमी वाली क्लास में जो है 3 बजे चलती है, मैंने उस वाली क्लास में आपको बताया था इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कौन सा देश सर्दन रोडेशिया के नाम से जाना जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग बताते हुए चलेंगे कौन सा देश जो आपका सर्दन रोडेशिया के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जवाब सभी लोग यहाँ पर देते हुए चलेंगे। तो भाई याद रखिएगा जिम्बाब्वे। ठीक है, जितने लोग यहाँ पर जिम्बाब्वे जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहेंगे। जिम्बाब्वे पे टिक कर देंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। और सभी लोग वीडियो को लाइक वाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि जो है क्या कहलाती है। बताइए सभी लोग, लाल बहादुर शास्त्री जी की जो समाधि है वो बेसिकली आपकी क्या कहलाती है। फटाफट यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भाई लाल बहादुर शास्त्री जी की जो समाधि है वो आपकी विजय घाट। ठीक है भाई, विजय घाट कहलाती है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो आपसे पूछा गया है कि ओटावा किस देश की राजधानी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 33 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेगा। ओटावा जो है किस देश की राजधानी है, फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलिए भाई। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो ओटावा जो है कनाडा देश की, मैं इसके पहले भी आपको बता चुका हूँ। ओटावा जो है आपकी कनाडा देश की राजधानी है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्पेन के बारे में, ठीक है, स्पेन के बारे में आप लोग बताते हुए चलिए भाई स्पेन की राजधानी क्या है। तो स्पेन की जो राजधानी है मैड्रिड है। क्या होगा भाई, इसकी राजधानी जो आपकी मैड्रिड हो जाएगी। यहाँ पर याद रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं भाई नॉर्वे की राजधानी, ठीक है, नॉर्वे की जो राजधानी है वो आपकी ओस्लो है। काफ़ी लोग कन्फ्यूज रहते हैं नॉर्वे और ओस्लो में और ओटावा में। तो यह नॉर्वे की जो राजधानी है आपकी क्या है, ओस्लो है। ये चीज़ जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर ये जो चीज़ है याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दोस्तों स्वीडन के बारे में, तो दोस्तों जो स्वीडन की राजधानी है वो स्टॉकहोम है। ठीक है, STOCKHOLM। ठीक है, स्टॉकहोम एल साइलेंट होता है, तो इसकी राजधानी स्टॉकहोम है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आपसे पूछा गया है कि पोप कहाँ रहते हैं। बताइए सभी लोग, पोप जो है आपके कहाँ पे रहते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देते हुए चलिएगा। चलिए एक आपको हिंट देता हूँ कि जो विश्व की सबसे छोटा जो देश है वहाँ पे रहते हैं। अभी बताते हुए चलिएगा भाई। भाई याद रखिएगा वेटिकन सिटी। ठीक है, बहुत ही छोटा, सबसे छोटा देश माना जाता है वेटिकन सिटी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो वेटिकन सिटी है, यहाँ पर जो आपके पोप रहते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में आ रहा तो भाई एक लाइक तो आपका जो है बनता है, और एक लाइक तो आप लोग जो है करते हुए चलेंगे सभी लोग। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत है कोई डाउट है तो आप लोग यहाँ पर जो है पूछते हुए चलिएगा। तो वेटिकन सिटी जो है सभी को पता है, ये कह सकते हो कि सबसे छोटी जो है आपकी वो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, दक्षिणी अफ्रीका की मुद्रा का नाम क्या है। बताइए सचिन, दक्षिण अफ्रीका जो है इसकी मुद्रा का नाम क्या है। 35 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो है देते हुए चलेंगे। तो भैया याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका की जो मुद्रा है उसका नाम रैंड है। ठीक है, जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं रैंड, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अभी मैंने इस पहला ही क्वेश्चन बताया था पेसो के बारे में। बताइए सभी लोग, पेसो जो है आपका पेसो जो है किसकी मुद्रा है, पेसो करेंसी जो है कहाँ की है। भाई याद रखिएगा पेसो जो करेंसी अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आप लोग जवाब देते ही चलो। मैंने पहला क्वेश्चन जो है यही तो कराया था ना, पीसो कराया था कि पेसो कराया था।
मैंने क्या कराया था भाई, पहला क्वेश्चन पेसो ही तो कराया था ना। तो पेसो मैंने बताया था क्यूबा की है, क्यूबा हो गया, मैक्सिको हो गया, बहुत से। हाँ पेसो आपका जो चलता है अब तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि माई कंट्री माई लाइफ, लास्ट ईयर सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया था, लास्ट ईयर सेम यही क्वेश्चन आपका जो है आपके पेपर में आया हुआ था। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? 2020 में जिसने भी एग्जाम दिया होगा उसको पूरा आइडिया होगा। तो भाई माई कंट्री माई लाइफ के जो लेखक हैं लालकृष्ण आडवाणी जी हैं। इसी के बाद अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है कि यदि दो देशों में युद्ध छिड़ जाता है तो युद्ध बंद करने में सक्षम संस्था कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 37 है, इसका जवाब देते हुए चलिएगा। यदि दो देशों में युद्ध छिड़ जाता है तो युद्ध बंद करने में जो सक्षम संस्थान है वो आपकी कौन सी है? तो भाई क्वेश्चन नंबर 37 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बात सर, 37 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षा परिषद। ठीक है, सुरक्षा परिषद जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा कि व्यास सम्मान पाने वाली पहली महिला कौन थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला जो है आपकी कौन थी? तो भाई याद रखिएगा चित्रा मृदगल। ठीक है, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ भाई, व्यास सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? चित्रा मुदगल थी। इसके बाद जो है संविधान वाला क्वेश्चन डेली 8 बजे आता था, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना कि संविधान वाले क्वेश्चंस का जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा मैं इसके जस्ट बात कर देता हूँ कि ये क्लास देखो ख़त्म करो, उसके जस्ट बाद आप लोग उसको देख सकते हो। तो उसकी टाइमिंग जो है मैं कर देता हूँ 7:15, क्योंकि ये क्लास 7:20 पे जब भी ये ख़त्म होगा उसके बाद आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया कि वह देश जो लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के रूप में जाना जाता है, वह देश जो लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के रूप में जाना जाता है, सभी लोग इसका जवाब देते हुए चलिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो भाई लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के रूप में जाना जाता है भाई डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क। यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डेनमार्क जो है लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के रूप में जाना जाता है। इसकी करेंसी कह रहा हूँ, इसका जो कैपिटल है कोपहेगेन है। ठीक है, इसका जो कैपिटल है आपका क्या भाई? कोपहेगेन है। इसके करेंसी की बात कर लेते हैं तो इसकी जो करेंसी है वो क्रोन करके CRON करके है, तो यहाँ पर इसकी करेंसी क्रोन करके जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, अब तक के समस्त मानव जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन बताइए किसका है? अब तक के समस्त मानव जीवन का जो इतिहास है वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ये कथन जो है किसका कथन दिया गया है? तो भाई याद रखिए कि ये कार्ल मार्क्स। ठीक है, इनकी पुस्तक एक थी आपकी दास कैपिटल, उनकी ये कथन है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है? चलिए भाई 41 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब देते हुए चलिएगा। संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी है वो किसकी है? फटाफट यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भाई 41 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है सर, 41 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अबू धाबी। सबको पता है भाई अबू धाबी, यहाँ पर थोड़ा सा अलग लिखा गया बट यही होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। हाइकिंग स्ट्रेप शब्द किस खेल से संबंधित है? बताइए सभी लोग, हाइकिंग स्ट्रेप शब्द जो है किस खेल से? खेल से याद आया कि 2 वीडियो खेल स्पेशल जो है आ चुका है। आज जो तीसरा वीडियो आएगा वो क्रिकेट वाला होगा, डेली 2 बजे आता है मेरे इसी चैनल पर, तो क्रिकेट वाला वीडियो देखना मत भूलिएगा। तो 42 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका पाल नौकायन। ठीक है, हाइकिंग स्ट्रिप जो है पाल नौकायन से संबंधित खेल है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र की आम सभा का वार्षिक अधिवेशन किस माह के तीसरे मंगलवार शुरू होता है? क्या पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र की आम सभा का वार्षिक अधिवेशन किस महीने की तीसरी मंगलवार से शुरू होता है? तो भैया याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सितंबर। ठीक है, सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार से आपका ये शुरू होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस देश की थी ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए भाई, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति देखिए यहाँ पर जवाब आना शुरू हो गया है। तो मैरिया, थोड़ा सा मैरिया इसको सही कर लो, मैरिमा नहीं भाई, मैरिया। ठीक है, मैरिया इसाबेला, ऐसाबेला इसको सही कर लो, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है बट याद रखिएगा ऐसाबेल या ऐसाबेला याद रखिएगा। पैरॉन। ठीक है, मैरिया इसाबेल पैरॉन थी। ये कहाँ की थी? किसी को कुछ आइडिया भाई? ये जो है आपकी अर्जेंटीना की थी।
कहाँ की थी भाई? अर्जेंटीना की थी। तो पहली मेरे राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर जो इसका सी है ये बनी थी। 45 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विश्व फुटबॉल 2010 जो है कहाँ संपन्न हुआ था? विश्व फुटबॉल कप 2010 जो आपका कहाँ पे संपन्न हुआ था? फुटबॉल वाला भी वीडियो जल्दी आएगा, परेशान मत होइए। इसका जवाब पहले दे दीजिए आप लोग भाई, विश्व फुटबॉल कप 2010। चलिए भाई, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भैया याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। अब देखिए, अगर हम विश्व फुटबॉल कप 2010 की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में भाई, विश्व फुटबॉल कप 2010 के बारे में, तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं आप लोग बताते हुए चलेंगे भाई। यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है भाई, विश्व फुटबॉल कप जो 2010 में हुआ था उसके विजेता कौन थे? ठीक है, और कहाँ हुआ था ये तो आपको क्लियर हो ही गया है। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया है। और ये कौन सी जो है मतलब संस्था कराती है? तो फीफा कप होता है, इसको फीफा बोलते हैं, आप सभी को पता ही पता है। तो 2010 का जो फीफा हुआ था वो 19वें नंबर का फीफा था। ठीक है, 19th नंबर का आपका फीफा था, ये चीज़ याद रखिएगा। साउथ अफ्रीका में आपका हुआ था। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो है चैम्पियन कौन था, तो स्पेन जीता था। ठीक है, स्पेन जो है जीता था। नंबर 2 मतलब इसका जो उप विजेता था वो आपका नीदरलैंड था। कौन था भाई? नीदरलैंड था, ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा 3rd प्लेस 4th प्लेस तो नहीं पूछेगा, बट 3rd प्लेस जान लो, जर्मनी जो है 3rd प्लेस पे आया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? चलिए भाई, इसका जवाब दीजिए। इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का जो संबंध है निम्नलिखित में से किस खेल से है? 46 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भैया याद रखिएगा, 46 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता। बहुत ही अच्छी बात है सर, यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का जो संबंध है आपका अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता से है। इसके अलावा अगला पॉइंट देखिए, आपसे बोला गया है कि हेलसिंकी राजधानी है। तो हेलसिंकी बताए हुए एक वेब सीरीज आई थी भाई, नाम नहीं याद रहा मेरे को, वेब सीरीज का नाम था मनी हाइस्ट, उसमें हेलसिंकी एक कैरेक्टर का नाम भी रखा गया था। तो हेलसिंकी जो है बेसिकली राजधानी है किसकी? तो भाई याद रखिएगा, फिनलैंड की। ठीक है, हेलसिंकी जो है राजधानी है फिनलैंड की। अभी मैंने डेनमार्क के बारे में बताया था, डेनमार्क की राजधानी क्या है भाई? कोपहेगन। मैंने थोड़ी देर पहले अभी आपको बताया था ना भाई, डेनमार्क की जो राजधानी है कोपहेगन है। इसके अलावा मैंने नॉर्वे की राजधानी बताई थी, नॉर्वे की राजधानी मैं आपको बता चुका हूँ, ओस्लो है। इसके अलावा मैंने अभी स्वीडन की भी बताई थी भाई, स्वीडन की भी बताई थी मैंने। देखते हैं कितने लोग इसी क्लास में जो चीज़ें मैंने बताई है सबको याद है। कुछ लोग यहाँ पर देखिए जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं। तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। डेनमार्क की राजधानी क्या है भाई? डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, सबको यहाँ पर याद रखें, कोपहेगन, ओस्लो, और यहाँ पर स्वीडन की राजधानी क्या है भाई? आपका स्टॉकहोम है। अगला पॉइंट देखिए, आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, हेलसिंकी आपका फिनलैंड का है। फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है, हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। क्वेश्चन में आपका यहाँ पर देखिए 48 कहा गया है कि भाई साहब कि स्वर्ण अश्व जिस फिल्मोत्सव में प्रदत्त होता है वह आयोजित होता है कहाँ पे? जैसे आपका एक ऑस्कर अवार्ड होता है, उसी तरह यहाँ पर एक स्वर्ण अश्व भी होता है। जिस फिल्मोत्सव में ये प्रदत्त होता है वह आयोजन जो है कहाँ पे होता है? 48 नंबर क्वेश्चन है, देखिए बर्लिन में। ठीक है, बर्लिन जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि गॉम्बिट निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? 49 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब जो है देते हुए चलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गॉम्बिट जो है किस खेल से जुड़ा शब्द है? 49 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो गॉम्बिट की या गैम्बिट की अगर हम बात करते हैं, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये शतरंज से, ठीक है, शतरंज से संबंधित खेल से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति अपनी रचनाओं में किसने लिखी है? आई होप इसका जवाब तो सबको पता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। पंक्तियां किसके द्वारा कही गई हैं आप लोग जो है कमेंट करके बताते हुए चलिएगा। तो भाई याद रखिएगा, मोहम्मद इकबाल। ठीक है, जितने लोग यहाँ पर मोहम्मद इकबाल जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों, ये रहे आज के कुछ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप यहाँ पर 7:20-25 हो रहे होंगे। तो आप लोग क्या करिए, अब अगली जो वीडियो है 7:30 पे ही चलेगी, उसका लिंक देखिए मैंने पहले कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, जो कि आपका किसका रहने वाला भाई? आपका रहने वाला है
पॉलिटी का पार्ट नंबर 5 है, और वहाँ पर आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। छोटा सा वीडियो होगा तो पूरा अंत तक देखिएगा, आपको चीज़ें जो है समझ में आ जाएंगी। तो आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।